हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पर डिस्कशन करेंगे। ये हमारा प्रैक्टिस सेट पार्ट 10 है और इसके जो प्रीवियस 9 पार्ट्स हैं वो मैंने सक्सेसफुली अपलोड कर दिए हैं और सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। सो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको सजेस्ट करूँगा आप वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन जरूर ट्राई करिए, उसके बाद आप वीडियो सोल्यूशन देखिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर आउट ऑफ 20 क्या आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहला दिया है, गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्राई का प्लूरल बताना है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, क्राइस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड। आपको क्राई का जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फ्लाई फिल इन द ब्लैंक्स है हमारा। एवरी एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू द इंटरेस्ट ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप इसकी हिंदी निकालेंगे, एवरी एम्प्लॉय आशा करता था जो उसकी कंपनी का, जो उसके ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो सुरक्षित रहे, बना रहे। ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन हमारे कोई भी सेंस नहीं बना रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो थर्ड दिया है, आइडेंटिफाइड द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। आपको ऑब्जेक्ट का सिनोनिम बताना है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मना करना, मना करना या अस्वीकार करना। यहाँ पर आप दो ऑप्शन देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी भी राइट है और ऑप्शन डी भी राइट है। दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। डिनाई और डिस्प्रूव दोनों का मतलब सेम होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं। हालांकि बुक में डी दिया है लेकिन वो कोई भी लॉजिक नहीं बना रहा है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 इज फॉर्म एन एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन वर्ड। आपको रिजल्ट का एडजेक्टिव बताना है तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, आइडेंटिफाइड द इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट बताना है। श्वेता सेड आई एम बिजी। अब श्वेता सेड के बाद हम डैट का यूज़ करेंगे, कनेक्टर डैट यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमारा आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। सीता सेड दैट सी वाज बिजी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 दिए हैं, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। आपको इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स चूज करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया है, दे कैन नॉट प्रोग्रेस बिकॉज दे आर विद द प्रॉब्लम्स। यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, इनकम्बर्ड। इनकम्बर्ड का मतलब होता है दोस्तों भार में दबे होना, भार में दबे होना या तनाव में होना। हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। अवेयर का मतलब आप सभी जानते हो जागरूक होता है। और इंडोब, इंडोब का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीट। इसकी क्विज मैंने टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन को दिया हुआ था। इसका मतलब होता है कंप्लीट। और बीसेट, बीसेट का मतलब होता है दोस्तों घेरना। दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ऐड हो जाइए। आपको स्टडी मटेरियल और आपकी जो प्रिपरेशन में जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह हैं आपको वहाँ से मिलती रहेंगी। आप वहाँ पर जरूर ऐड हो जाइए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, लेथार्जिक स्टूडेंट नेवर डैश हिज शूज इन द मॉर्निंग। लेथार्जिक का मतलब होता है दोस्तों डल, डल या सुस्ती से रिलेटेड है। इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टूडेंट नेवर पॉलिशेज हिज शूज इन द मॉर्निंग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 दिया है, मॉडर्नाइजेशन हैज़ द इविल्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन की बात करें, हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, एबॉलिश का मतलब होता है पूर्णतः समाप्त करना। और हमारा जो ऑप्शन बी में दिया है डिमोलिश्ड, कंफ्यूज कुछ बच्चे हो जाएंगे। डिमोलिश्ड का मतलब होता है तहस नहस करना, किसी चीज़ को विध्वंस करना, तहस नहस करना। हमारा जो मॉडर्नाइजेशन है वो हमारी सोसाइटी के जो कर्ज थे वो उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, पूरी तरह से एबॉलिश्ड कर दिया है। कोलैप्स का मतलब आप सभी जानते होंगे। कोलैप्स का मतलब होता है दोस्तों टकराना। और अश्यूड की बात करें यहाँ पर, अश्यूड जो हमारा ऑप्शन डी में दिया है, इसका मतलब होता है दोस्तों शांत करना, इसका मतलब होता है शांत करना। आई होप सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 9 दिया है, इफ़ यू डैश वर्क क्लियरली यू कैन बी हर्ड इवन फ्रॉम द बैक रो। यू कैन प्रोनाउंस द वर्ड हो रहा है, ना कि हमारा स्पीक द वर्ड। प्रोनाउंस द वर्ड ऑप्शन हमारा सी राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, नो लेस देन 10 लीटर्स ऑफ द मिल्क नीडेड डेली फॉर मिल्क। दोस्तों अगर आपने पिछली जो स्पॉटिंग एरर वाली वीडियो है आपको अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपकी ग्रामर में कुछ रूल्स जरूर क्लियर होंगे। उसमें मैंने डिस्कस किया था जब भी डेली आ जाएगा उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूस को यूज करेंगे। हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा इज। और यहाँ से एक पॉइंट और नोट करने वाला है, यहाँ पर दिया है 10 लीटर्स ऑफ मिल्क, 10 लीटर्स ऑफ मिल्क। अगर जब भी यहाँ पर कोई डिजिट आ जाएगी, यहाँ पे कोई भी डिजिट आ जाएगी जो हमारी वर्ब रहेगी वो हमारी सिंगुलर ही यूज होगी। यहाँ पर इज ही होना है, ये तो हमारा कंफर्म हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर अगर 100 लीटर ऑफ, अगर 100 गिनती है 100, तो इसके लिए भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। अगर लीटर्स ऑफ मिल्क होता तब यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करते।
सो आई होप क्वेश्चन आपको सारे क्लियर हो रहे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करिए, कम से कम 2 से 3 शेयर तो आप कर ही सकते हैं, तो मैं आप सभी से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप शेयर जरूर करिए वीडियो को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाउंड आउट द ईरर पार्ट। आपको उसमें से ईरर पार्ट ढूंढना है। आई एम लिविंग इन द हाउस सिंस सन वॉज बॉर्न टू माई एल्डर ब्रदर इन 1930। सो यहाँ पर अगर बात करें आई एम लिविंग, यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिंस 1930, डेट ऑफ हमारा जो टाइम है इसमें दिया गया है। सो ये हमारा जो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनेगा। यहाँ पर आई एम को रिमूव कर देंगे और कर देंगे हैव बीन। यहाँ पर कर देंगे हैव बीन। आई हैव बीन लिविंग इन द हाउस सिंस सन वाज बॉर्न टू माय एल्डर ब्रदर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। सो ऑप्शन ए में हमारी एरर हो जाएगी। अब अगर से आगे बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, इफ़ यू वी डू नॉट सबमिट हिज एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट 1 वीक ऑल ऑफ अस विल बी जेल्ड। सो यहाँ पर बात करें कि सबमिट द एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वी है और वी के अनुसार जो हमारा पजेसिव आ जाएगा, यहाँ पर हिज दिया है, हिज को हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर हमारा हिज नहीं होगा, जबकि हो जाएगा आवर। वी डू नॉट सबमिट आवर एक्सप्लेनेशन इन द नेक्स्ट वन वी कॉल ऑल ऑफ अस विल बी जेल्ड। सो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन हमारा बी में एरर है। अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यू आर ए स्टूपिड बॉय हु नो डिफरेंस बिटवीन ए पॉनी एंड अ गॉट। यहाँ पर आप देख रहे हैं यू आर ए स्टूपिड बॉय, हु किसके लिए वो यूज हो रहा है, यहाँ पर स्टूपिड के लिए यूज हो रहा है। तो स्टूपिड के हिसाब से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए नोस, ना कि नो आ जाएगी। प्रेजेंट इंडिफिनिट में हमारी नोस लगती है, एस जोड़ देते हैं। तो हमारी जो एरर है ऑप्शन बी में है। अब आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम सभी। क्वेश्चन नंबर 14 इज आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ समवन आउटसाइड बट नोबडी इज रिस्पॉन्डिंग टू माई कॉल्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं आई कैन फील द प्रेजेंस ऑफ समबडी समवन। सो यहाँ पर तो ठीक है, आउटसाइड बट नोबडी। यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है नो एरर है, कोई भी एरर नहीं है। सो आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं है, कोई भी ग्रामेटिकल एरर इसमें नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, सी वांटेड टू रजिस्टर हर प्रोटेस्ट into the foolish action of into the foolish action of administrative officer। यहाँ पर अगर बात करें प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग होता है, प्रोटेस्ट अगेंस्ट समवन होता है। यहाँ पर इंटू दिया है, इंटू को हम रिमूव कर देंगे, प्रोटेस्ट हो जाएगा और अगेंस्ट, प्रोटेस्ट के साथ अगेंस्ट होता है। आप हमेशा याद रख लिए इस पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोटेस्ट अगेंस्ट संबंध होता है। सो आई होप क्वेश्चन आप यहाँ तक सारे क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो हमारा 16 दिया है, बाई लीप्स एंड बाउंड्स। बाई लीप्स एंड बाउंड्स एग्जाम में रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। टू प्रोग्रेस रैपिडली, तेजी से वृद्धि करना, इसका ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इसका जो इडियम होता है बाई लीप्स एंड बाउंड्स, तेजी से वृद्धि करना, तेजी से काम करना, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा जो है इडियम से रिलेटेड है। लुक आफ्टर मीन्स, लुक आफ्टर मीन्स इसका मतलब होता है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, टेक केयर ऑफ। अब यहाँ पर एक फ्रेजेबल और आती है, लुक एट, काफ़ी फ्रिक्वेंटली आती है। इसका मतलब की बात करें, लुक एट समथिंग मतलब ध्यान से देखना। आपको दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए, ध्यान से देखना। सो लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। अगर हम बात करें लुक एट की, इसका मतलब होता है ध्यान देना या ध्यान से देखना। सो आई होप आप यहाँ तक सभी से क्वेश्चन सीख गए होंगे। आप अपना स्कोर जरूर काउंट करते रहें। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 दिया है, पिक आउट द राइट स्पेल्ट वर्ड। आपको काफ़ी अच्छा वर्ड है स्पेक्टेकल्स, एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों। इसमें से हमारा स्पेक्टेकल्स होता है, टी ए होता है, SPECTACLES होता है। इसमें स्पेक्टेकल्स होता है, ए यूज होता है, ध्यान रख लीजिए। स्पेक्टेकल्स नहीं होता, ई नहीं होता, इसमें से होता है हमारा सी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, SPECTACLES। स्पेक्टेकल्स मतलब होता है दोस्तों चश्मे, इसका मतलब होता है चश्मे, गोगल्स बोलते हैं इंग्लिश में। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, चेंज द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस, शी इज टू गो। यहाँ पर आप एक पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर हमारा जो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से मिसिंग है। जब भी किसी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा, हमारा जो पैसिव वॉइस का बेसिक रूल पे क्या होता है, हम जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं पैसिव वॉइस के लिए। यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सो इसका जो हमारा पैसिव वॉइस पॉसिबल ही नहीं है। सो ऑप्शन हमारा ए होगा, कांट बी चेंज, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है। अगर ऑब्जेक्ट होता तभी तो हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। जब इसका फंडामेंटल सब्जेक्ट ही नहीं है तो कैसे पैसिव वॉइस इसका पॉसिबल होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ।
जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। दोस्तों मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा देता हूँ, कम का दम देता हूँ आपको। 8 से 10 मिनट में, 10 से 11 मिनट में आपको 20 क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करा देता हूँ। मैंने बहुत से चैनल देखे हैं जहाँ पे 15-15, 20-20, 25-25 मिनट की प्रैक्टिस है 20 क्वेश्चंस को। इवन 20 क्वेश्चंस भी नहीं कराते, 17 से 18 क्वेश्चंस कराने में आपका 20 से 25 मिनट टाइम लेते हैं। सो आई डोंट लाइक दैट। सो क्वेश्चन देखते हैं। दे आर टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड वाई और यू मोटू। आप पढ़ते रहिए, आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करते रहिए। ये हार्डली 1 से 1.5 महीना, 1.5 से 2 महीने हैं आपके एग्ज़ाम में। आप इस टाइम का मोस्ट ऑफ इट यूज़ करिए, पूरा उपयोग करिए और अपनी सिलेक्शन को श्योर करिए। इसमें दिया है दे आर नॉट टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड योर मोटू। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दे आर सो क्लेवर। आप देखिए, जो हमारा जब भी रिमूव टू का आएगा, सो हमारा जो टेंस नहीं बदलेगा और जो उसका भाव नहीं बदलना चाहिए। सो यहाँ पर विल कर दिया गया है, तो हमारा जो ये ऑप्शन है हमने एलिमिनेट कर दिया। और दूसरी बात यहाँ पर आप देखिए, दे आर टू क्लेवर। वो इतने चालाक हैं कि वो तुम्हारा मोटिव नहीं समझेंगे। वो इतने चालाक हैं कि तुम्हारा ना तो आपका मोटिव जो है, जो आपका उद्देश्य है, वो नहीं समझेंगे। अब देखिए दे आर स्लो सो अब देखिए टू क्लेवर को हम चेंज कर देंगे, दे आर स्लो क्लेवर दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड योर मोटिव। हमारा ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। देखिए, अगर हमारा यहाँ पर पॉजिटिव देता तो हम यहाँ पर पॉजिटिव करते हैं, यहाँ पर कैन नॉट दे कर देंगे। सो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पर नेवर दिया है, हम ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। दे आर सो क्लेवर। देखिए टू जब भी नॉट रिमूव टू का आएगा, सो दैट से हमारा सीक्वेंस चलेगा, दे आर सो क्लेवर दैट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड योर मोटिव। सो आई होप आपने अच्छा किया होगा इस प्रैक्टिस सेट में। मॉडरेट लेवल का प्रैक्टिस सेट था। सो आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली आपके एग्जाम रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, आपकी स्टडी में जो भी प्रिपरेशन में जो भी अच्छा स्टडी मटेरियल हो, आपको प्रोवाइड करता रहे। सो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।